HMIS ऑनलाइन एक ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि आपको प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल या क्लिनिक को के जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए। इसमें जो बेसिक इसमें हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें आउटडोर पेशेंट मैनेजमेंट, इंडोर पेशेंट मैनेजमेंट, आपके HR मैनेजमेंट, पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो उसमें जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें लैब्स को मैनेज करना, उनके बेसिक टेम्पलेट्स, लैब की रिपोर्ट की जनरेशन, उनको रिपोर्ट्स पे SMS करना। फिर इसमें जो फार्मेसी के जो डेटाबेस है वो अवेलेबल है, उससे रिलेटेड जो सेल परचेज ऑर्डर वगैरह, ये POS जो है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है ना सिस्टम की जो बेसिक सेटिंग्स मीन्स के उसकी सिस्टम की लॉग्स वगैरह जनरेट करना, यूजर्स के प्रोफाइल वगैरह मैनेज करने, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं। तो जब भी आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे HMIS.online की किसी भी फैसिलिटी मीन्स के हॉस्पिटल या उसके लिए क्लिनिक के लिए, तो आपको एक जो है ना एडमिन का अकाउंट, एक बेसिक अकाउंट जो है ना वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें ये कि आप जो बेसिक लॉगिन है वो आप ये जो आपका जो मेन लॉगिन होगा वो डेमो, ये एक अभी हमने एडमिन अकाउंट बनाया हुआ है, डेमो एडमिन अकाउंट बनाया है, इसे लॉगिन करके देंगे आपको, अभी दिखाता हूँ। जब आप इससे लॉगिन करेंगे तो ये जो एडमिन अकाउंट है उसके पास सारी प्रिविलेजेस होती हैं, मीन्स कि उसके पास आप ऊपर देख रहे हैं सारी ऑप्शंस, OPD की, IPD, फार्मेसी, HR और अकाउंट्स, रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। प्लस जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसके पास आ रही है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि ये जो एडमिन अकाउंट जितने आपने यूजर्स लाइसेंसेस परचेज किए हुए हैं उनको मैनेज करने के लिए जो है ना ये यूजर्स आ रहे होते हैं। यानी आपके पास अगर 5 यूजर लाइसेंसेस हैं या 6, इसके पास 6 यूजर लाइसेंस है तो उसमें से 5 ऑक्यूपाई हो चुके हुए हैं, तो ये इनको आप मैनेज कर सकते हैं। और उनकी अकाउंट टाइप क्या है, लाइक वो ऑपरेटर है, डॉक्टर है, ये सारी चीज़ें जो है ये इसके अंदर से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको मंथली जो इनवॉइसेस वगैरह जनरेट होती हैं वो आपकी सब्सक्रिप्शन इनवॉइसेस में आ जाती हैं, जिससे जो है ना वो आप उसके पेमेंट के स्टेटस वगैरह चेक कर सकेंगे। ये बाकी इंफॉर्मेशन है लाइक आपके हॉस्पिटल की सेटिंग्स, आपने सिस्टम की सेटिंग्स जिसमें आपके लोगो वगैरह सेट करने हैं, आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक का लोगो कौन सा है, उसके बैनर इमेजेस वगैरह सेट करने, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स जो कि आपके बिल्स वगैरह या उसके ऊपर जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हो गए उसमें प्रिंट हो गए। फिर आपके सिस्टम से जो SMS वगैरह जनरेट होते हैं उनके टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पे डिफाइन होते हैं। जो बैनर्स आपके प्रिंट हो रहे हैं रिसिट्स वगैरह के ऊपर, उनको आपने उसकी सेटिंग्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अगर SMS की API वगैरह आपने परचेज की हुई है PTA से या जो भी मोबाइल ऑपरेटर सब्सक्रिप्शन जो प्रोवाइड करते हैं सब्सक्रिप्शन, तो उसकी सेटिंग्स भी जो है ना यहाँ पे हम करते हैं। मेन जो इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं वो मैंने आपको जिस तरह बताया कि OPD, IPD, फार्मेसी, लैब रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। OPD के अंदर हम इसका फ्लो स्टार्ट करते हैं। OPD में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना वो एक पेशेंट आता है नया, तो उसको आप रजिस्टर करके उसका जो टोकन है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वी अज्यूम कि जो है ना पेशेंट एक रजिस्टर हुआ है, उसका हम एक टोकन क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास ये भी हमारे पास बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट कि आप सेशन उसके किस तरह के रखना चाहते हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है, कोई आप कैंप अरेंज कर रहे हैं तो उसका सेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मली मॉर्निंग इवनिंग के सेशन होते हैं। किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं, ये रेफरेंस की आप लिस्ट अलग से बना सकते हैं, इसमें नई एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप इसमें नन मेंशन कर देंगे। किस डॉक्टर को जो है ना उसने चेक कराना है वो आप सिलेक्ट करेंगे, और पेशेंट का जो नाम है वो वी आर अज्यूमिंग कि वो पहले से रजिस्टर हुआ है, तो आप पेशेंट को उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसके MR नंबर या उसके फ़ोन नंबर के ऊपर जो है ना वो सर्च कर सकते हैं, और कौन सी सर्विसेज को रिक्वायर्ड है। यानी उसमें अभी ये टोटल कस्टमाइजेबल है, यानी आप 500 की कंसल्टेशन फीस वाली जो सर्विस है वो भी उसको आप दे रहे हैं।
तो जैसे आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये इसको बिल जनरेशन के ऊपर ले जाएगा कि जी आपका ये टोकन नंबर 2 है, ये सेशन था आपका और इस डॉक्टर को आपने इस पेशेंट ने जो है ना वो दिखाना है, ये आपकी कंसल्टेशन फ़ी है। तो अगर लाइक उसने अगर अभी पेमेंट कर दी हुई है, अभी तो ये पेमेंट के बगैर था, तो अब वो जो है ना ये पार्शियल पेमेंट की भी इसमें ऑप्शन है, रिसीविंग की, रिटर्न की, ये सारी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। लेट्स अज्यूम कि उसने पेमेंट कर दिया, आप प्रोसेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो 500 रुपीज़ जो है उसके बैलेंस में आ जाएगा और रिमेनिंग जो है वो ज़ीरो आ जाएंगे। अब आप बिल प्रिंट करेंगे अगर, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस में जो है ना वो रिमेनिंग अमाउंट ज़ीरो आ रही है, रिसीविंग का आ रहा है। आपके पास दोनों तरह के बिल्स प्रिंट करने की ऑप्शन है, यानी आप ATMM वाले जो थर्मल प्रिंटर होते हैं उन पर भी प्रिंट कर सकते हैं और A4 साइज़ के जो प्रिंटर हैं उनके ऊपर भी आप जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। और इसमें वो ये भी ऑप्शन है कि आप एक पेज के ऊपर दो प्रिंट करने, मीन्स कि एक पेशेंट की कॉपी और एक इंटरनल कॉपी, आप वो डुप्लीकेट कॉपीज़ भी जो है ना वो प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो काम है ये नॉर्मली जो है ये रिसेप्शनिस्ट जो है वो परफॉर्म करेगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप वाइटल्स वगैरह जो हैं पेशेंट के, वो भी आप एंटर कर सकते हैं। उसकी अभी यहाँ पे हमने वो भी ऑफ की हुई है, लेकिन ये कि आप वाइटल्स पेशेंट के जो है ना वो भी एंटर कर सकते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जो है ना, ये सेम पेज जो है वो डॉक्टर के पास भी अवेलेबल होगा, यानी वो जब वो क्यू में जो पेशेंट होगा नेक्स्ट, उसका वो जब प्रोफाइल ओपन करेगा तो यहाँ से जो है ना वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन राइट कर सकता है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के लिए इसमें हमारे पास यानी ये फील्ड सारी अवेलेबल हैं, लाइक आपके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आपके पास क्या आ रही हैं, यहाँ पे भी यानी इसमें आप वाइटल्स वगैरह इसके एंटर कर देंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रोविजनल डायग्नोसिस, ये सारे इसमें फील्ड्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ये जो डाल सकते हैं। ये अगर पेशेंट पहले भी आया हुआ है तो उसकी जो प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो भी आ रही होंगी और उनको व्यू करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मींस कि अगर आपने उसकी सिर्फ मेडिसिन चेंज करनी है तो आप पुरानी वाली इंपोर्ट करके उसमें सारी हुई फील्ड्स आ जाएंगी और उनको जो है ना आप चेंज कर सकते हैं। मेडिसिन में जब आप जाएंगे तो इसका एक मेडिसिन को ऐड करने का फॉर्म उसका ओपन हो जाएगा। मेडिसिन जो है ना आप जेनेरिक भी ऐड कर सकते हैं, मींस के आपकी जो डीबी में जो अवेलेबल है यहाँ पे, लाइक मैं इसमें पैनाडोल सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास जो पैनाडोल से रिलेटेड जितनी डेटाबेस में मौजूद होंगी वो सारी आ जाएंगी। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये नीचे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं या अगर वो डीबी में अवेलेबल। अच्छा, क्या हाल है सर? ठीक है। ये वाला भी वो एक्सप्रेशन वाला भी वो है पे अच्छा, जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये नीचे जो है ना ये टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। इसके अलावा फिर आप यानी यहाँ पे कोई चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, उसके लाइक उसकी स्ट्रेंथ वगैरह चेंज करनी, या कोई ऐसी मेडिसिन है कि जो कि डीबी में अवेलेबल नहीं है तो वो डायरेक्ट आप यहाँ जो है ना खुद से टाइप कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि जो आपने लोकल स्टॉक अगर मेडिसिन का अरेंज कर रहे हैं और उसी में से आपने प्रिस्क्राइब करनी है तो वो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। फिर आप इसकी डोजेज की डिटेल, उसकी ड्यूरेशन, कितने दिन तक उसने जो है ना वो मेडिसिन लेनी है, और उर्दू में भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जो है ना वो यहाँ पे ये प्री डिफाइंड टेक्स्ट इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप जो है ना यहाँ पे ये डाल सकते हैं। तो वन बाय वन आप एक एक मेडिसिन करके जो है ना इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। यानी एक मेडिसिन आपने डाली, उसके बाद दूसरी ऑप्शन आप डाल देंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये प्रिस्क्रिप्शन उस पेशेंट के साथ सेव हो जाएगी। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी ये आपके लेटर हेड, अगर आपने इसके ऊपर, इसकी भी सेटिंग अवेलेबल है कि आपने
हॉस्पिटल का जो या क्लिनिक का जो लेटर हेड उसके ऊपर प्रिंट करना है, या आपने इलेक्ट्रॉनिक लेटर हेड रखना है, और जो आपने मेडिसिन वगैरह डाली होंगी वो उसके ऊपर जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास यानी ये आपने प्रिस्क्रिप्शन भी बना ली, और ये जो है ना ये पेशेंट रिकॉर्ड के साथ जो है ना ये सारी चीज़ें अटैच होती जाएंगी। इसके अलावा आपने अगर कोई वैसे कोई रिपोर्ट है या कोई वो एक्सटर्नल रिपोर्ट वो लेकर आया है और वो प्रोफाइल पेशेंट के प्रोफाइल के साथ आप अटैच करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। पेशेंट का कंप्लीट प्रोफाइल अगर आपने व्यू करना है, अब जैसे जस्ट लाइक जिस तरीके से हमने ये बनाया था, इसको हम क्लिक करते हैं तो जो पेशेंट का नाम है उसको क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट पेशेंट का प्रोफाइल जो है ना वो आपको ओपन करके दिखा देगा, जिसमें उसके प्रीवियस विजिट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं, यानी उसकी पिक्चर भी अगर आपने सेट की हुई है, अगर पैनल्स के पेशेंट्स हैं, ये सारी डिटेल, उसकी हिस्ट्री कब कब ये इसने विजिट की है, उसकी जो रिपोर्ट्स विद इन क्लिनिक्स जो जनरेट हुई हैं, उसकी तमाम जो प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो सारी आ जाएंगी, जो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच हुई हुई हैं, जितनी पेमेंट्स उसने की हैं वो सारी चीज़ें, फैमिली मेम्बर्स अगर हम इसमें मैनेज कर रहे हैं, और अगर थ्रू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स वो आया है और कोई अपॉइंटमेंट इसकी जितनी इसकी लिस्ट है वो सारी जो है ना यहाँ पे मौजूद होंगी। तो ये कंप्लीट पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है ना इसके अंदर ये साथ साथ जो है ना खुद ही मैनेज हो रही थी, जिसमें इसके सारे जो कंप्लीट हिस्ट्री रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन फाइल, अपॉइंटमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। ओपीडी मेरे ये वाले इसी पेज के ऊपर जो है ना ये आपको राइट साइड पे आपको समरी नज़र आ रही होगी कि आज के पेशेंट्स कितने हो चुके हैं, उनसे अमाउंट कितनी कलेक्ट की, लास्ट डे की डिटेल आ रही होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इधर आ रही होती है। डिटेल रिपोर्ट्स जो है ना वो आप रिपोर्ट्स में जाकर जो है वो देख सकते हैं। इसमें मैं यानी आपको जो एक और जगह पे मैनेज हो रहा है वहाँ पे दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह, यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पेशेंट्स की। ये एक और हॉस्पिटल या क्लिनिक है जिसमें पेशेंट्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें से मैं आपको रिपोर्ट जनरेट करके दिखाता हूँ। यानी हमारी जो डेली समरी बन रही होती है, ये हमारे पास डेली का रिकॉर्ड और होता है कि ये इनकम कितनी है और एक्सपेंस कितने हैं, मीन्स कि कितना कैश या कितने कैश इन या कैश आउट हुआ है जो कि सिस्टम में मैनेज हुआ है। इसी तरीके से मंथ वाइज जो है सारी इंफॉर्मेशन यानी डेली के जो है ना वो कितनी इनकम्स हैं, कितने एक्सपेंस जो हैं वो सिस्टम के अंदर जो है ना वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो वो सारे जो है ना इसके अंदर आ रहे होते हैं। ये सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है ना ये सारी सिस्टम के अंदर ही मैनेज हो रही होती हैं। ये तो इसकी ट्रांजैक्शंस या अमाउंट्स की डिटेल है। आप पेशेंट से रिलेटेड या टोकन से रिलेटेड सारा डाटा देखना चाहते हैं तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 5 डेज़ का दिखाएगा, या लेकिन आप ऊपर से डेट रेंज सेलेक्ट करके तो वो कंप्लीट आप देख सकते हैं कि ये लाइक 29 अक्टूबर को मॉर्निंग में कितने पेशेंट्स आए, उनसे कितनी अमाउंट कलेक्ट हुई, किस सर्विस के लिए आए। फिर इसी तरीके से आपके जो 28 अक्टूबर को इवनिंग में कितना है और फिर मॉर्निंग में कितना है, सब ये सब टोटल और इनका एंड पे ग्रैंड टोटल जो है ये आ रहा होगा। तो इसमें भी रिपोर्ट्स जो हैं वो आप डॉक्टर वाइज, सेशन वाइज, डेट वाइज, ये किसी पे भी आप ग्रुप करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में भी, पीडीएफ में भी। तो ये तो मेनली ओपीडी का सेशन था। इसमें ओपीडी के सेशन के अंदर ही हमारा इसका एक मॉड्यूल लैब का भी है। लैब का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लाइक ये एक लैब का टोकन था जो एक पेशेंट के लिए बनाया हुआ है। इसमें इसका एलएफटी परफॉर्म हुआ है। तो इसकी जो है ना रिपोर्ट यानी इसी के अंदर ही ये बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं जो कि अभी ये इसका टेम्पलेट अभी फिल नहीं हुआ, लेकिन ये कि जो वैल्यूज़ इसकी ये बेसिक टेम्पलेट बना हुआ है। इसमें जब ये फिल हो जाएगा तो इसका रिपोर्ट की आउटपुट इसी में से जो है ना इस तरीके से जो है ये बन जाएगी, यानी ऊपर बैनर आ जाएगा और ये आपके जो है ना ये सारी डिटेल इसकी आ जाएगी जो इसका एलएफटी जो परफॉर्म हुआ है। और इस रिपोर्ट को जो है ना पीडीएफ फॉर्मेट में जो है ना हम एसएमएस भी करवा सकते हैं। यहाँ पे ये मैसेज का बटन है जो कि ये इसको एसएमएस कर देगा पेशेंट के सेल नंबर के ऊपर जो कि उसके प्रोफाइल में अवेलेबल है। नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आईपीडी भी है। आईपीडी अगर आप मैनेज कर रहे हैं जिसमें पेशेंट की एडमिशन की इंफॉर्मेशन, उसके डिस्चार्ज नोट्स
और ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैनेज हो रही होती हैं। नेक्स्ट जो इसके अलावा इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास फार्मेसी अवेलेबल है। फार्मेसी में हमारे पास एक तो ये है कि फार्मा गाइड है हमारे पास, इसमें अराउंड 20 to 30,000 जो जेनेरिक हैं उनका इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। रेट्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये कि ये हम जो है ना इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, इसमें जो लेटेस्ट रेट्स हैं वो हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी जेनेरिक को ओपन करके उससे रिलेटेड उसकी उससे रिलेटेड कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इनकी डोजेज की इंफॉर्मेशन, करेक्टरिस्टिक्स, कॉन्ट्राडिक्शंस, इंटरेक्शंस, रिस्क, स्टोरेज, वार्निंग्स, ये सारी जो है ना चीज़ें अवेलेबल हैं। और किसी भी रिलेटेड ब्रांड को आप क्लिक करेंगे तो उसकी प्राइस की इंफॉर्मेशन और ट्रेड प्राइस और ट्रेडर उसका है कौन सा और सिमिलर ब्रांड जो है ना ये आपको इंफॉर्मेशन सारी दे देगा। तो ये कंप्लीट डेटाबेस आपस में लिंक हुई हुई है, इसके अंदर मेनली ये जो है ना ये अवेलेबल है। फिर आप जो इंटरनल जो मेडिसिन हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं कि जी आपके पास स्टॉक उसका कितना है और कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। मेडिसिन के अलावा आप कोई कॉस्मेटिक्स या आप कुछ और चीज़ें रखना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें इसके अंदर जो है ना आप मैनेज कर सकते हैं। फार्मेसी मैनेजमेंट में यानी ये हमारे पास ये कुछ ऐसे हमने सैम्पल डाटा इसके अंदर डाला है कि एक फार्मेसी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन जो है ना वो अवेलेबल हैं। लाइक इसके अंदर ये सोरन जो है ये हमारे पास एक फॉर्म है, उसकी कितनी क्वांटिटी, यानी ये जैसे हम उसमें से फार्मा या जो हमारे पास लिस्ट है उसमें से सिलेक्ट करेंगे तो ये इसकी सारी जो पैकिंग रिलेटेड उसके रेट जो है ना वो बेसिक आ जाएंगे। लेकिन आपने जो उसकी सेल प्राइस रखनी है वो आप उसमें से जो है ना वो खुद एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक ये मेरे पास पैनाडोल एक्स्ट्रा है, इसकी प्राइस जो है ना वो यानी ये स्टॉक में इस वक्त क्वान्टिटी 374 है और इसकी ट्रेड प्राइस 92 रुपीज़, रेट इसका 109 आ रहा है, ट्रेड प्राइस इसकी 92 आ रही है। स्टेटस एक्टिव है, मीन्स कि ये आप इसके ऊपर सेल परचेज वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये इसमें यानी आपने नई एक एंट्री करनी है तो यहाँ से क्लिक करके आप नया भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे पास इसका POS अवेलेबल है। POS में आप जाएंगे तो ये हमारे पास डेली की जो ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी वो आ रही होंगी। एक नई ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं तो ये हमारे पास सेल की स्क्रीन जो है ये ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर लाइक मैं कोई एक मेडिसिन ऐड करना चाहता हूँ या वैसे आप लिस्ट में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें भी ये मैंने टाइप किया तो ये नीचे पैनाडोल CF और पैनाडोल एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ कि ये हमारे पास आ रहा है कि जी स्टॉक में इस वक्त 175 अवेलेबल है, इस स्टॉक में 490 अवेलेबल है और प्राइस इसकी इतनी आ रही है। मैं इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ 5 की क्वांटिटी और इसको जो है ना मैं ऐड कर देता हूँ। ये सब क्वांटिटी का भी है, लाइक आप लूज पैकिंग में देना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। अब ये 175 पैक एक पैक की प्राइस थी, उसको मल्टीप्लाई करके उसने जो है ना 875 बना दिया। इसके अलावा मैं एक और आइटम भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ और इसको भी ऐड कर देते हैं बिल के अंदर। तो ये हमारे पास 2 आइटम्स इसके अंदर आ गए, टोटल बिल मेरे पास 1125 बन गया और प्रोसेस ट्रांजैक्शन हम कर देंगे। तो ये हमारा जो है ना ये टोकन जो है ये सेटल हो गया। अब जो है ना वो आप नया इसमें ऐड नहीं कर सकते अभी। तो इसके बाद इसको जो हम प्रिंट करेंगे तो ये इसकी जो रिसिट है ये आपके पास ये बन जाएगी। ये हमारे पास ये टोटल बिल इतना आ रहा था और ये 1125 जो है ये टोटल अमाउंट जो है ना ये बन गए। तो इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ सेल जो है ना ये इसके अंदर मैनेज हो रहा है। और ये जो आपके जो डेली की रिपोर्ट्स बन रही होती हैं उसके अंदर भी जो है ये शो होना शुरू हो जाएगा। यानी जो आपके वैसे जो ट्रांजैक्शंस हुई थी OPD की भी और उनको मिला के दिखा देगा, लेकिन आप केस वाइज जो है वो ट्रांजैक्शंस देखना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जो है ये आपको यानी आपके OPD की 2 ट्रांजैक्शंस हुई और एक फार्मेसी की ट्रांजैक्शन हुई। तो ये आप इसको कैटेगरी वाइज ग्रुप भी कर सकते हैं या फार्मेसी के अलग टोटल देखना चाहते हैं और उसके अलग देखना चाहते हैं OPD के, तो ये आपको सारे इस तरीके से दिखा देगा। तो
आपने सर्विसेज की सेटिंग्स और ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर मौजूद है। ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट में यानी मींस कि आपके पेशेंट रिकॉर्ड की मैनेजमेंट, यहाँ पे सारे पेशेंट्स जो हैं उनकी लिस्ट आ रही है, डॉक्टर्स की लिस्ट को मैनेज करना, किसी के एक डॉक्टर को ओपन करके, लाइक ये मैं एक डॉक्टर ओपन करता हूँ तो उसका कंप्लीट प्रोफाइल के उसकी जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, उसके प्रोफेशनल, उसकी स्पेशलिटी रिलेटेड, ओपीडी, ये अवेलेबिलिटी रिलेटेड, ऑफ डेज, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। फिर आपके सेशंस कौन से हैं, कैटेगरीज कौन सी हैं, सर्विसेज कौन सी हैं, ये सर्विसेज जो हैं ये बेसिकली ये आपके रेट है, लाइक कंसल्टेंसी के रेट्स के हैं, लैब रिपोर्ट्स हैं तो उनके रेट्स के हैं, डिफरेंट डायग्नोस्टिक्स हैं उसके क्या रेट्स हैं, जिनको जो है ना हम अपने बिल के ऊपर एज ए लाइन आइटम जो है ना हम ऐड कर सकते हैं। फिर पैनल्स की इंफॉर्मेशन आप अगर मैनेज कर रहे हैं वो हम डाल सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। एचआर से रिलेटेड कुछ इसमें फंक्शंस अवेलेबल हैं, लाइक आप इंटरनल एम्प्लॉयज़, उनके लीव, सैलरीज, ये चीज़ें मैनेज करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। फिर आपके अकाउंट्स हैं, लाइक आपके डॉक्टर्स के अकाउंट्स, पेशेंट से रिलेटेड अकाउंट्स, यानी आप जो है ना यानी क्रेडिट के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उनको आप मंथ एंड के ऊपर या पैनल्स के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनके अकाउंट्स मैनेज करते हैं, वो रिपोर्ट्स वगैरह आप यहाँ से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू था इसका, जिसमें मैंने आपको ओपीडी, फार्मेसी, लैब रिपोर्ट्स वगैरह किस तरीके से बनती हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक और जो चीज़ इसके अंदर आपको साथ में मिलेगी वो ये कि आपके जो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट है वो इसके अंदर ऑनलाइन जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। लाइक आपका एक क्लिनिक बना हुआ है, ये वाले अभी हमारा एक्मे क्लिनिक के नाम से था, तो एक्मे क्लिनिक जैसे ये इसका यूआरएल है, एक्मे क्लिनिक का है, तो इसके जितने डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे और उनकी स्लॉट्स जो है ना जब आप उसके यानी वैसे इसकी टाइमिंग्स आ रही हैं, डॉक्टर की ये टाइमिंग है और ये अवेलेबिलिटी है। जैसे आप इस पर बुक नाउ पे जाएंगे तो आपके पास ये सारी स्लॉट्स अवेलेबल आ गई हैं। तो ये सारी स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं, किसी एक को क्लिक करेंगे तो स्लॉट टाइमिंग की जो है ना वो बुकिंग हो सकती है, जिसमें जो है ना पेशेंट अपना फ़ोन नंबर, नेम, जेंडर और ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसमें जैसे ही सिलेक्ट करेगा तो जो है ना ये इन्फॉर्मेशन क्लिनिक के पास और डॉक्टर के पास चली जाएगी कि इस टाइम की बुकिंग जो है वो हो चुकी है। एसएमएस की कॉन्फ़िगरेशन हुई होगी तो पेशेंट को भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और पेशेंट का अपना भी जो है ना वो लॉगिन होता है इसका, यानी जहाँ पे वो अपनी अपॉइंटमेंट के डिटेल जहाँ से उसके साथ डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन करनी है, जस्ट लाइक जिस तरह वो स्काइप और व्हाट्सएप की कॉल होती है तो उसी तरीके से जो है ना इसके अंदर भी जो है ना ऑनलाइन पेशेंट के साथ कॉल का जो है ना मैकेनिज्म सारा बिल्ट इन इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये था इसका बेसिक ओवरव्यू HMIS.online का। डिटेल इसकी जो है ना वो हम जब भी किसी को सब्सक्रिप्शन वगैरह देते हैं तो एक वॉक थ्रू हम करवा देते हैं, और इसकी FAQ की भी हमारे पास एक फ़ाइल वगैरह बनी हुई है जिसमें जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है ना हमने कवर किए हुए हैं। तो हमारे इसके ये एक सपोर्ट वगैरह अवेलेबल है, कोई क्वेश्चन क्यूरी होती है तो उसी टाइम जो है ना वो फिर हम एड्रेस कर देते हैं।